प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका रागिनी कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में वादा किया था कि मैं आपको संधि सरलतम विधि से बताऊंगा, और इसके लिए पूर्व के वीडियो में मैंने आपको माहेश्वरी सूत्रों के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी प्रदान की, भाषा के बारे में जानकारी प्रदान की, वर्ण के बारे में जानकारी प्रदान की, एवं इसके साथ ही साथ मैंने आपको यण संधि की भी सूक्ष्म जानकारी, सरलतम जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ अभ्यासार्थ प्रश्नों का हल करने के लिए भी दिए थे। आज उन प्रश्नों का हल भी मैं साथ में करूंगा, एवं उसके साथ आज मैं आपको कुछ वर्णमालाओं की जानकारी प्रदान करूंगा एवं उच्चारण स्थानों की जानकारी प्रदान करूंगा, एवं उससे आगे की जानकारी जो अयादी संधि है वो सरलतम विधि से मैं आपको प्रदान करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका रागिनी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम संधि करने जा रहे हैं और संधि को सरलतम विधि से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ आगे और सूक्ष्म जानकारी की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने कुछ वर्णमालाओं से संबंधित अक्षर लिखे हैं, कुछ उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र लिखे हैं। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एवं इसके साथ ही साथ उसके पश्चात हम आगे की संधि अयादी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्णमाला की जानकारी प्रदान करते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले हो गए हमारे स्वर। ये देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित। शायद आपको जानकारी नहीं होगी निश्चित रूप से। देखिए, अ, इ, उ, री और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब है जिसमें एक ताली बजे जितना समय लगे। आ, ई, उ और री, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं जिनमें दो ताली बजे जितना समय लगे। एवं ए, ऐ, ओ, औ, ये मिश्रित स्वर कहलाते हैं। इसके साथ ही व्यंजन देखिए आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं, और हर वर्ग में 5-5 अक्षर दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, प्रथम अक्षर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इस वर्ग का नाम पड़ा क वर्ग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, प्रथम अक्षर इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा च वर्ग। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ट। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है त। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है प। अब देखिए, कुछ अलग तरह से मैंने फिर समझाया है आपको। वर्गों के प्रथम अक्षर जो आगे जाकर आपके बहुत काम आएंगे। क, च, ट, त, प, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का प्रथम अक्षर है। देखिए, इसमें वर्गों के द्वितीय अक्षर में क वर्ग का ख, छ, ठ, थ, प, ये देखिए इसमें वर्ग के द्वितीय अक्षर आए हैं। वर्गों के तृतीय अक्षर में ग, ज, ड, द, ब, इन्हें कंठस्थ कर लेना है आपको। वर्गों के चतुर्थ अक्षर घ, झ, ढ, ध, भ, वर्गों के पंचम अक्षर ग, य, ण, न, म, अंतस्थ अक्षर य, व, र, ल, ये है अंतस्थ अक्षर। ऊष्म वर्ण श, स, श, स, ह, ये है अनुस्वार का चिन्ह, ये है अनुनासिक का चिन्ह और ये है विसर्ग का चिन्ह। कहीं कोई जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, अब उसके पश्चात
हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए कुछ सूत्र हैं इसमें दिए हुए। पहला सूत्र देखिए आप, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखिए आप, अ यानी अ और आ स्वर, कु यानी क वर्ग, क ख ग ख ग घ ग, और विसर्जनीय यानी जिसके पश्चात विसर्ग लगती है वो विसर्जनीय विसर्ग हो गया। इनका उच्चारण स्थान हो गया हमारे कंठ। इचु ईशानाम तालु, इ ई, चु यानी चवर्ग, च छ ज झ य, श और य, ये देखिए य और श, इनका उच्चारण स्थान हो गया तालु। री री, टू यानी टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। री, तू यानी तवर्ग, त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। उ अर्थात उ और उ, पु यानी पवर्ग, प फ ब भ म, और उपपदमानीय विसर्ग यानी प और फ के मध्य एक आधा स्वर आता है, उसको बोलते हैं हम उपपदमानीय विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान हो गया हमारे ओष्ठ। और प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर देखिए आप, या म गण न, या म गण न, ये पांचों वर्गों के देखिए आप प्रथम पंचम अक्षर है ये, या म गण न। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका से। ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु। ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओठ। व, इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत और ओठ। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल। और नासिकानुस्वारस्य च, यानी जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगेगा उसका उच्चारण स्थान होगा नासिका। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वर्णमाला कंठस्थ करनी है, उच्चारण स्थान कंठस्थ करने हैं, उसके बाद संधि आपके लिए खेल हो जाएगी। अब हम प्रारंभ करते हैं स्वर संधि का अगला भेद, अयादि संधि। आपको केवल और केवल मात्र एक सूत्र याद रखना है, एचो अयवायावः, एचो यवायावः। इस सूत्र को कंठस्थ कर लेने पर अयादि संधि आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम इस सूत्र को समझते हैं। आपको सबसे पहले तो एच प्रत्याहार में जाना है, माहेश्वरी सूत्र, जिसमें एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। माहेश्वरी सूत्र में आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां देखिए, आपको नजर आएंगे ए ओंग ऐ औच, यानी ए से लगाकर च तक के वर्ण ए ओंग ऐ औच, इनके मध्य कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण आए। ठीक है, और उसके पश्चात अब हम इनका विग्रह करते हैं, अयवायावः। ये जो अ है ये है अवग्रह, यानी आधा अ। इसके स्थान पर यहां पर हमने पूर्ण वर्ण लिया, ये जो है यहां पर ओ और अ, आगे चलकर मैं समझाऊंगा ये कैसे हुआ। अयवायावः, ये स्थिति आई यहां पर से, एच और अयवायावः। वर्णों में विभक्त कीजिए इनको, सारे वर्ण अपने आप बाहर आ जाएंगे, अ य
बा, व, आ, या, य, आ, व, और अंत में इस तरह। यानी देखिए क्या बाहर आ गए अपने आई, अब, आय, अब। क्रमशः अब हम चलते हैं पूर्व पद और उत्तर पद में। यानी अयादि संधि में जो पूर्व पद है उसमें ए, ओ, ऐ, औ यानी एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश होता है। यानी ये देखिए आप, ये है ए के स्थान पर हमने किया अय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, ऐ के स्थान पर आय आदेश और औ के स्थान पर आव आदेश। प्लस उत्तर पद में अची प्रत्याहार परे हो, अची प्रत्याहार यानी ऐ उण, रीदृक, ए ओम और ऐउच तक के सारे स्वर यानी संपूर्ण स्वर अच प्रत्याहार में हो, यानी कोई भी स्वर हो चलेगा। तो क्रमशः ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। इनसे संबंधित हम एक एक उदाहरण यहां पर समझते हैं सरलतम विधि से। सबसे पहले हरे प्लस ए, यानी यहां पर ए आया है, इससे संबंधित देखिए उदाहरण। सबसे पहले हम इनको वर्णों में विभक्त करेंगे। ह यानी ह, अ, र, ए प्लस ए वर्णों में विभक्त हो गए। अब यह तो हो गई पहचान, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए आदेश हो प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो। ये ए है वो एच प्रत्याहार में आ रहा है, तो इस ए के स्थान पर देखिए हमने क्या आदेश किया था, अय आदेश। तो हमने ए के स्थान पर अय आदेश किया, बाकी वर्णों को यथावत रखेंगे हम लोग। वर्णों को यथावत रखा और इन वर्णों को हमने अंत में मिला दिया। तो स्थिति क्या बन गई, ह में आ चला गया ह, र में आ चला गया र, या में ये चला गया और ये हरि के लिए। वापस विच्छेद करना हो तो पुनः वही स्थिति। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनको वर्णों में विभक्त करेंगे, तो ये वर्ण निकलकर बाहर आए, ह, अ, र, अ, य और ए। जब हम विच्छेद करेंगे तो अब नीचे से ऊपर की प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी ये है यहां पर देखिए अय प्लस ए है। अब इस अय के स्थान पर हमें वापस करना है ए आदेश। तो अय के स्थान पर ए आदेश हो गया, बाकी वर्णों को यथावत लिखिए। स्थिति बन गई हरे प्लस ए। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जहां से हमने शुरू किया वहीं पर अंत हो गया, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। एक भी स्टेप अगर हम चूक गए तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है पूर्णतः। अगला उदाहरण देखिए, विष्णु प्लस ए। नो में ओ है, नो में ओ है, ये देखिए ओ प्लस ए है, अच्छे प्रत्याहार परे हो यानी ए स्वर है। इस ओ के स्थान पर हमने क्या आदेश कर दिया, अब आदेश। तो ओ के स्थान पर अब आदेश हो गया, बाकी वर्णों को यथावत लिख लो वापस। व में नहीं गया भी, श आधा है श, ण में हो गया न, और व में ए स्वर चला गया, स्थिति बन गई विष्णवे, विष्णु के लिए। वापस विच्छेद करना हो वही प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया आपको कंठस्थ हो जाएगी, कुछ अभ्यासार्थ आप उदाहरण करेंगे, कंठस्थ हो जाएगी ये प्रक्रिया, बहुत आसान हो जाएगी। देखते रहिए आप। वापस विग्रह करने के लिए इनको वर्णों में विभक्त करेंगे हम। तो विभक्त करने पर ये स्थिति बाहर आई, वापस क्या स्थिति आई, अब और ए। देखिए यहां पर है अब, और उसके पश्चात ए यानी अच्छी प्रत्याहार का ए स्वर है यहां पर। इस अब के स्थान पर वापस हमने आदेश क्या किया, वो आदेश कर दिया। बाकी वर्णों को यथावत लिख लीजिए।
स्थिति बन गई विष्णु प्लस ए। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं अपन। नहीं प्लस अकह। नहीं में देखिए ए आदेश हो रहा है, नहीं में से ए स्वर निकल रहा है, ये ए स्वर आया यहां पर, प्लस अ हो यानी अ स्वर अच्छी प्रत्याहार का है, ए है और अ है। इस ए के स्थान पर हमने क्या आदेश कर दिया? आय। ये हो गया आय आदेश। बाकी वर्णों को यथावत लिखेंगे, स्थिति बन गई नायकः। ठीक है, वापस विच्छेद करना हो वही प्रक्रिया, वर्णों में विभक्त करो, स्थिति बाहर आएगी आय और अ। नीचे से ऊपर चलेंगे, आय के स्थान पर वापस करेंगे हम ए आदेश। ठीक है, प्लस अ ही है तो नाम ए चला गया नहीं, और अ अक नहीं प्लस अक। हाँ तो देखिए अगला उदाहरण, पौ प्लस अक। इस पौ में अ स्वर है, औ अ स्वर प्लस अच्छी प्रत्याहार परे अ स्वर है। इस औ के स्थान पर हम आदेश करेंगे आव। ये हो गया आव। बाकी वर्णों को यथावत लिखेंगे, वर्णों को मिला देंगे, पावकः स्थिति बनी। वापस विच्छेद करने के लिए उसी प्रक्रिया को वर्णों में विभक्त करो, स्थिति आ गई आव और अ। देखिए ये नीचे वाली स्थिति आव प्लस कोई भी स्वर, तो स्थिति आ गई। इस आव के स्थान पर हम वापस स्थिति क्या बनाएंगे? औ आदेश। ये आव के स्थान पर औ आदेश हुआ, वर्णों को वापस मिला लीजिए आप। में उ चला गया पौ प्लस अकह। तो ये हो गई अपनी अयाति संधि। अब आपको घर के लिए कुछ अभ्यासार्थ उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करेंगे और उसके पश्चात अगले वीडियो में आप इसके पूरी तरह से उत्तर देखेंगे सटीक तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में यण संधि के कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न हल करने के लिए दिए थे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन प्रश्नों का हल निश्चित रूप से किया होगा इस सरलतम विधि के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज अयाति संधि की सरलतम विधि की जानकारी मेरे द्वारा ली। इतनी सरलतम विधि से मैंने आपको क्यों समझाया, कैसे समझाया? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। मैं इस धरती का सबसे ग्रेट व्यक्ति हूं, ये मैंने स्वयं को माना है और मेरे लिए हर कार्य को सरलतम करके समझाना बहुत आसान है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मैंने आपको अयाति संधि से संबंधित जो भी अभ्यासार्थ प्रश्न हल करने के लिए दिए, उन प्रश्नों का हल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।